जैन बच्चों, इस समय आप लोग मामने शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12th चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। ये इधर जितने भी क्वेश्चन हैं सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से देखा जाए। आकृति 12.27, ये जो आप आकृति देख रहे हैं यही 12.27 है। इसमें ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास हैं। देखिए, ए बी और सी डी दोनों वृत्त के व्यास हैं और दोनों व्यास परस्पर लंबवत हैं तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। देखिए, एक छोटा वृत्त बना हुआ है, इस छोटे वृत्त का जो व्यास है वो ओडी है। यदि ओ ए इजक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ध्यान देना आप लोग, ओ ए इजक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो देखिए ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, तो अगर ओ ए 7 सेंटीमीटर का होगा तो OC भी 7 सेंटीमीटर का होगा, OB भी 7 सेंटीमीटर का होगा और ये जो OD देख रहे हैं OD भी 7 सेंटीमीटर का होगा। अब देखिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये छोटा जो वृत्त है, छोटे वृत्त के लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ छोटे वृत्त के लिए देखा जाए, देखें ये ओडी जो होगा वृत्त का व्यास होगा, तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो 7/2 हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, ये 7/2 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो इसके क्षेत्रफल को अगर हम A1 से रिप्रेजेंट कर दें तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का जो मान हम रखते हैं 22/7 22/7 और आर की वैल्यू है 7/2। 7/2 का स्क्वायर करेंगे 7/2 इंटू 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 से इसको कट कर देंगे तो 11 हो जाएगा, और बल्कि 2 से इसको भी कट करिए तो ये हो जाएगा आपका 3.5। तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 38.5 हो जाएगा। ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकला। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो ये अर्धवृत्त होगा, और सुनिए ये अर्धवृत्त होगा और उसी में ये त्रिभुज है। तो पहले हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इधर ये जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हम लोग पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 और पाई की जो वैल्यू है 22/7 और r की जो वैल्यू देखिए, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे 11, तो 11 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हुआ।
अब ये जो त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लें। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब हो जाएगा। तो 1/2 और देखिए आधार ये पूरा AB हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB और लंब जो होगा वो OC हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यूज। तो ये हो गया आपका 1/2, AB की वैल्यू 7 + 7 14 हो जाएगा और OC की वैल्यू 7। तो फिर यहाँ से अगर 2 से कटा देंगे तो 7 और 7 का 7 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अर्धवृत्त के अंदर जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हम निकाल लें। तो अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहां मैं लिख रहा हूं, अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धवृत्त में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यह ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, अब इसके लिए हम लोग अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 77 है और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 49 है। अब माइनस कर दिया जाए तो ये देखें यहाँ पे हो जाएगा 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा और फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त में जो छायांकित भाग था दोनों, इसका क्षेत्रफल निकल गया और अलग से जो एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकला। अब हम लोग कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखें कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये जो अर्धवृत्त, ये जो वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं 38.5 और ये जो अर्धवृत्त में छायांकित भाग है ये है 28। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये तो 5 होगा ही और फिर ये हो जाएगा दशमलव, ये 8 8 16 6 हो जाएगा, फिर 1 और 3 3 6 हो जाएगा। 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था और छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज AB से, समबाहु त्रिभुज आपको मालूम है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है। अच्छा देखें, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और ये आपको दिया हुआ है, देखें 17,320.5, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं, अगर समबाहु त्रिभुज की जो समबाहु त्रिभुज की भुजा A हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A स्क्वायर हुआ करता है और फिर ये हो जाएगा आपका ये 17,320.5। अब हम A स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो A स्क्वायर इजकल टू, हम समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना चाहते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका 17,320.5 और तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा करड़ी में 3।
अब देखें सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये 17,320.5 और गुणे 4 जानते हैं अंडर रूट 3 का वर्गमूल यानी 3 का वर्गमूल जो होता है वह 1.73205 होता है। ये रूट 3 की वैल्यू है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ रूट 3 की वैल्यू हम रख देते हैं 1.73205। अब हम एक काम करते हैं, देखें ऊपर नीचे जो है हम यहाँ पर एक के सामने देखें 5 ठे जीरो रखते हैं, 1 2 3 4 5, तो इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख से गुणा और 1 लाख से भाग कर दे रहे हैं। तो 1 लाख से भाग कर देंगे तो नीचे से ये जो दशमलव है हट जाएगा और ऊपर देखें अगर यहाँ से ये जीरो हटा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा और इस प्रकार देखें क्या मिलेगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ये 10,000 हो गया। 10,000 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100। तो अगर यहां से a का मान हम निकालना चाहें तो ये स्क्वायर इधर आकर के वर्गमूल हो जाएगा और a इक्वल टू देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 100 गुणे 100 का वर्गमूल 100 हो जाएगा, यानी ये हो गया 200 सेंटीमीटर। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहां पर हम लोगों को ज्ञात हो गया कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है यह 200 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर देखें अब तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हम लोगों को ज्ञात हो गई और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से ही दिया है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है और देखें आप जरा यहाँ पर देखिए सब कुछ नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, तो त्रिभुज की भुजा कितनी है 200 सेंटीमीटर। तो इसका आधा का मतलब 100 सेंटीमीटर। ये जितने वृत्त खींचे गए हैं सबकी त्रिज्या जो है यह 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आधे के बराबर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जाता है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात तो आप समझ लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भाग का जो कोण होगा वो 60 अंश होगा और यहाँ पर देख रहे हैं ये त्रिज्य खंड हो गया। तो एक काम करते हैं, 3 त्रिज्य खंड है, देखिए 1 2 3, तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल करके अगर 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको दिया ही है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल यहां निकाल लेते हैं। तो तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो आपको मालूम है फार्मूला थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पे 60 है और फिर टोटल जो एंगल है 360 और फिर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 और r ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखें इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर 0 से 0 चाहे तो कट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पाई की जो वैल्यू है ये 3.14 रखने के लिए कहा जा रहा है।
तो चलिए 3.14 ही रख देते हैं। 3.14 इंटू 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए, तो इससे अगर इसको हम कट कर दें तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ आगे देखें, ये हो गया 3.14 और इंटू 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 और नीचे है ये 6। फिर इसको हम लोग कटाएं तो देखें, अगर 2 से हम कटाते हैं तो ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1.57 और फिर जो है अगर हम चाहें तो 3 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 से अगर इसको कटा दें तो ये 33.33 हो जाएगा और फिर इसका हम आपस में गुणा कर दें तो देखें 1.57, ध्यान दीजिएगा 1.57 में हम 100 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 157 और फिर इसमें 33.33 का गुणा कर दिया जाए तो गुणा कर दीजिए। तो ये अभी देखिए आप, ये तो जो निकल रहा है यहां से ना, ये एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल रहा है। जब इसमें 3 से गुणा कर देंगे, देखिए अब यहीं पर हम कर देते हैं, बल्कि यहाँ पर इकट्ठे जो है 3 का हम गुणा कर देते। देखिए शुरू में ही हम 3 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं। तो फिर ये जो है, तो देखिए अगर 3 से गुणा करेंगे तब तो ये फिर से 100 हो जाएगा। फिर ये 100 हो जाएगा तो 157 और इंटू हो जाएगा ये आपका 100 और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15,700 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकला। और फिर जो है आपको ये जो देख रहे हैं तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसलिए अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो इसके लिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 और इसमें से 15,700 को हम घटा देंगे तो ये 15,700 है। आप घटा दीजिए तो घटाने के बाद जो आएगा यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो इस प्रकार देखें, ये 17,320.5 में से 15,700 हमने घटा दिया तो ये 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। यानी ये जो छायांकित भाग था, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि इसी तरह के हैं, थोड़े से फिगर वाले हैं तो थोड़े से आपको लेंदी लगते हैं लेकिन बहुत टफ नहीं है। तो इस प्रकार आज जो ये दोनों क्वेश्चन बताए गए, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।